हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस वीडियो में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, है ना। छोटी छोटी वीडियो तो आपको दिखने में आसानी भी होगी, मतलब आपको समझने में आसानी भी होगी। तो ठीक है, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व डे स्कूल के लिए इन महुली विलेज में, है ना। एक विलेज का नाम है। द लेंथ एंड द ब्रेथ आर ऑफ द प्लॉट कितनी 11:4 है, 11:4 में है। एट द विलेज ₹100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट ऑफ द विलेज पंचायत एट ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस द प्लॉट मतलब उसकी बाउंड्री को क्या करना, अपन ने बाउंड्री को उसमें एक सिक्योरिटी लगाना। इस टाइप से समझिए, जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया आपका, तो इधर पे अपन एक वो जाली वगैरह से कुछ लगा रहे हैं, है ना, उसकी बाउंड्री पे लगा रहे हैं, है ना। तो उसकी बाउंड्री पे लगा रहे हैं, है ना। अब वो चीज़ का मतलब दिया है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अपन को डायमेंशन निकालने प्लॉट के, अपन को करेंगे डायमेंशन निकालने प्लॉट के। तो कैसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखो, इधर पे जब अपन फेंसिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब भी बाउंड्री का यूज होता है तो उसका उस चीज़ के लिए अपन क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। उस चीज़ के अपन क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। लेकिन ना आपको लेंथ दी है ना आपको ब्रेथ दी है, तो आपको ना हर चीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा। हर चीज़ को आपको करना पड़ेगा अज्यूम, क्योंकि अब आप चुके हो क्लास 8th में, आप छोटे बच्चे नहीं रहे, है ना। तो हर चीज़ वैल्यू दी रहेगी आपको, प्लस प्लस माइनस करने हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर 11:4 में दिया था, है ना। 11:4 में दिया था। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास एक फ्रेंड है आपका, और आपका एक फ्रेंड है ना। एक फ्रेंड है और आपका एक दूसरा फ्रेंड है। आपके पास है ₹20 और आपके पास, आपके फ्रेंड के पास है ₹20 और आपके पास है ₹100। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 20/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 आएगा। क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो देखिए 1/5 और 1/5 ही तो बराबर है ना 20/100 के, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो जाके 1/5 आ रहा है। अगर आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, 20 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, है ना। 20 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, 20 का मल्टीप्लाई नीचे कर दे, तो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो रेशियो आपको दिया है। तो इसलिए जो रेशियो दिया था मैंने उसको x का मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को नहीं पता था किस किस क्वांटिटी से वो दोनों कट हुए हैं, तो मैंने उसको x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेशियो क्या दिया था आपको, 11:4 दिया था। यानी कि लेंथ क्या होगी 11x और ब्रेथ क्या होगी 4x, है ना। लेंथ क्या होगी 11x और ब्रेथ क्या होगी 4x होगी। अब देखिए रेट ऑफ फेंसिंग है 100 मीटर, रेट ऑफ फेंसिंग है 100 मीटर पर मीटर में। क्या है, पर मीटर में। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर क्या, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 11x प्लस 4x, 2 टाइम्स ऑफ 11x प्लस 4x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 15x, यानी कि 30x। तो पेरीमीटर मेरा कितना गया 30x। पेरीमीटर कितना गया मेरा 30x। अगर पेरीमीटर 30x मीटर आया होगा, कहता है 30x मीटर। अगर ये मेरा 1 मीटर में 100 रुपये लग रहे हैं आपको, तो 30x मीटर में कितने रुपए लगेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, टोटल कॉस्ट वो है आपकी 75,000, वो है आपकी 75,000। और टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे, अपन निकालेंगे कैसे। तो 30x के आपका जो पेरीमीटर है, आपका 30x पेरीमीटर है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, किसका, ₹100 का। तो जाके आपको 75,000 निकल जाएगा आपका। इधर पे एक एक्स ऐसा एक्स हो जाता है, इसलिए 2x में कंफ्यूजन आता है। तो ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3000x इक्वल टू 75,000, ना 75,000। तो इसकी ट्रिक देखिए क्या आएगी, 75,000 अपॉन 3000, 3 जीरो से 3 जीरो गए। तो 75 को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है बेटा, 75 को 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो 75 को जब आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट को मिलेगा 25, एक पार्ट को मिलेगा 25। अगर समझ में नहीं आया तो 75 को 3 से डिवाइड करिए तो 25 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x की वैल्यू होगी मेरे पास 25। तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ है 11x, वो कितनी हो जाएगी 25 × 11, है ना। तो 250 और 25 करेंगे तो 275। और ब्रेथ कितनी 4x, मतलब 4 × 25 कितने आ जाएगी 100 मीटर। कितने 475 मीटर और 100 मीटर। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल डेट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल डेट कॉस्ट हिम 90 पर मीटर। यानी कि उसको 2 काइंड के मटेरियल है उसके पास। तो उसके शर्ट का मटेरियल है, उसका साइड का जो मटेरियल है उसको वो कॉस्ट पड़ रहा है उसको ₹50 का, और ट्राउजर का कॉस्ट पड़ रहा है उसको
कितने का, 90 रुपीज़ का है ना, 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। अब उसने बोला है फॉर एवरी 3 मीटर, हर 3 मीटर ऑफ साइड मटेरियल ही बाय 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र, यानी कि अगर उसने 3 मीटर की साइड ली तो वो 2 मीटर का ट्राउज़र लेगा कपड़ा, है ना। इतना अगर वो 6 मीटर लेगा तो 4 मीटर का ट्राउज़र हो जाएगा उसका। अब उसने बेच दिया उसे, है ना, सेल करा उसने, मतलब उसने बेचा उसे, तो उसको प्रॉफिट हुआ 12% का, 10% का, 12% साइड पे हो, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ ट्राउज़र पे। अपन को निकालना है कि उसने कितना मटेरियल खरीदा, या अगर उसकी जो कॉस्ट है, जो फाइनल उसके पास जो सेल आई वो आई 36,600 रुपीज़। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या साइड का जो उसका मटेरियल था वो ₹50 का था, और ट्राउज़र का जो मटेरियल था वो कितना था, 90 रुपीज़ पर मीटर का था। अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को कितना पता, उसने हर 3 मीटर के लिए 2 मीटर का वो ट्राउज़र लिया। अगर उसने एक्स मीटर लिया होगा, है ना, अगर मान लीजिए उसने 3 मीटर के लिए उसने 2 मीटर का ट्राउज़र लिया, इधर साइड लिया, इधर पे ट्राउज़र, 3 मीटर अगर साइड है तो 2 मीटर ट्राउज़र है, तो 6 मीटर साइड होगी तो ट्राउज़र कितना होगा, 4 मीटर, 9 मीटर होगा तो ट्राउज़र कितना हो जाएगा, 6 मीटर। इस टाइप से अगर एक्स है तो ये भी एक्स से बढ़ेगा, तो 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आया समझ में। तो नेट टोटल साइड मटेरियल हो जाएगा 3x उसका, और ट्राउज़र का जो मटेरियल हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, वो हो जाएगा उसका 2x, है ना। ट्राउज़र का मटेरियल हो जाएगा उसका जाएगा 2x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइड मटेरियल पर मीटर, हर पर मीटर पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। तो 50 रुपये के हिसाब से 50 रुपये तो उसका प्रॉफिट हुआ। ऐसा मानिए आपने 50 रुपये का कोई पेन खरीदा और आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कितने का बेचा उसको, कितने का बेचा होगा, तो 50 रुपये का तो है ही, 10% और ऐड होके आ रहा है ना, तो 5 कितना हो जाएगा, 55। 10% आप कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू 50 करेंगे, तो इसलिए 12% निकालने तो ऐसा करेंगे, तो 12 से इसको करिए सॉल्व, तो 52 जा और 2 6 जा, 2 6 जा, तो 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56, 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56। वैसे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र पर मीटर, तो 90 रुपीज़ का उसने खरीदा, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो कितना आ जाएगा, 99, कितना आ जाएगा, 99। अब देखिए कैसे करना है सॉल्व। तो टोटल अमाउंट है उसके पास वो है 36,000, कितने, 36,600 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितने की निकली होगी, 56 उसकी किस पे, साइड पे हो रहा है उसका ना, 1 मीटर पे, तो उसने कितना खरीदा, 3 मीटर, कितना खरीदा, 3 मीटर, तो 3x है ना, तीन मीटर खरीदे उसने, और एक्स अपन को पता नहीं कितना अमाउंट है। उसके बाद 99 कितना खरीदा उसने, 2x, कितना खरीदा उसने, 2x। इन दोनों को प्लस करने पे कितना रहा है, 36,600 रुपीज़। इसको सॉल्व करें तो इधर से सॉल्व करेंगे तो कितना है, 168x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 198x इक्वल टू 36,600। इसको प्लस करेंगे तो कितना है, 366 आएगा इन दोनों को प्लस करने पे, x इक्वल टू 36600। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 100, यानी कि कितना, 36600/366। इसको काटेंगे तो इधर पे 100 आएगा, इसलिए इधर पे 100 आ गया। तो x आ गया 100 मीटर, कितना आ गया, 100 मीटर, यानी कि उसने 100 मीटर का कपड़ा खरीदा। तो उसने x आ गया अपने पास 100, तो उसने ट्राउज़र का कितना खरीदा होगा, ट्राउज़र का खरीदा होगा उसने 200 मीटर, और साइड का खरीदा होगा उसने 300 मीटर, है ना, 200 मीटर और 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कुछ क्या कर रही घास को खा रही हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब आधी तो खा रही है घास को, उसके बाद जो आधी बचेंगी उसका 3/4, है ना, आधी जो बचेंगी उसका 3/4 कर रही, प्ले कर रही, मतलब घूम फिर रही हैं, और बाकी की 9 बची जो वो क्या कर रही, पानी पी रही हैं। तो अपन को फाइंड करना है कि कितनी डियर है इन द हर्ड में कितनी डियर है, अपन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको नहीं पता है, नहीं पता तो आपको क्या करिए, लेट द नंबर ऑफ डियर बी एक्स। तो मैंने वही लिखा है, लेट द नंबर, टोटल नंबर ऑफ डियर्स अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली है, जिसमें से 3 पार्ट में डिवाइड है। हाँ, आधी तो घास खा रही है, और आधी 3/4 है वो क्या करी, प्ले कर रही है, और बाकी की बची 9 वो क्या हो जाएंगी, अपने पानी पी रही है आराम से। तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितनी, हाफ ऑफ द एक्स है, टोटल अगर एक्स है तो उसकी आधी करेंगे तो x/2 आएगा मेरे पास, कितना आएगा, x/2। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, कितनी प्ले कर रही है, अगर आधी इधर पे, आधी डियर क्या है, घास खा रही है, तो बचेंगी कितनी मेरे पास, रिमेनिंग बचेंगी x/2 बचेंगे। अगर आधी खा रही है तो आधी x/2 बचेंगे, तो उसका 3/4 करा, उसका 3/4 है ना, उसी का अपन ने क्या करा, 3/4। जब भी आपको 3/4 करना हो उसका, तो आप जस्ट उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3/4 किसका, आधे का, तो कितना आ गया, 3 × x 3x हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, और बाकी बची 9 वो क्या कर रही, पानी पी रही, वो बची 9। अब तो इतना तो लॉजिक लगा सकते हैं ना, जो टोटल डियर होंगी, जो ये सब काम कर रही हैं, वो पूरी मिला के पूरी डियर के टोटल डियर के बराबर होंगी ना। अगर बच्चे हैं 3 एक
क्रिकेट खेल रहा है, एक फुटबॉल खेल रहा है और एक बास्केटबॉल खेल रहा। एक क्लास के बच्चे जो थे वो 3 पार्ट में डिवाइड थे। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल स्ट्रेंथ आएगी ना क्लास की। तो इन तीनों को प्लस करने में मेरे पास एक्स ही तो होना चाहिए, तो कर देते अपन प्लस। तो x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। तो इधर पे 8 है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 8 बन जाए, 4 से। तो क्या करूँगा, 4x/4 × 2 इक्वल टू प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, है ना। इधर पे क्या आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 तो कितना आ जाएगा, 4x + 8 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, 9 इक्वल टू x आ जाएगा। इसको करिए सॉल्व तो इधर आ जाएगा 8, इधर पे तो आ जाएगा 8। इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 4x + 3x प्लस 9 इक्वल टू x आएगा, है ना। इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7x, 7x + 8 प्लस 9 इक्वल टू x, 7x + 8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब देखिए क्या करना है, अब x को भी 8 बनाइए ना डिनोमिनेटर को। जब आपने इसको बनाया था तो उसको भी बनाइए, तो कितना जाएगा इधर पे, 7x + 8 प्लस 9 इक्वल टू 8x/8, है ना। क्या जाएगा, 8x/8। इसको सॉल्व करिए तो कितना जाएगा, 9 इक्वल टू 8x/8 माइनस 7x/8, है ना, माइनस 7x/8। तो 9 इक्वल टू कितना जाएगा, 9 इक्वल टू x/8, 9 इक्वल टू x/8। ध्यान से समझिए एक्सप्रेशन कहना क्या जाता है। जो 9 आ रहा है, 9 मेरा आ रहा है, 9 आ रहा है मेरा, एक नंबर है मेरा x, एक नंबर है मेरा x। जब उसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जाके मेरे को 9 मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड करने पे 9 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है 72। तो क्या करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना जाएगा, 9 × 8 इक्वल टू 1 × x, 9 × 8 इक्वल टू 1 × x। तो इधर पे लिख रहा हूँ मैं, तो इधर पे x क्या आएगा मेरा, 72। कितना आएगा, 72। तो मेरे पास जो डियर थी, जो मेरे पास क्या थी, डियर्स थी, वो कितनी थी, 72। कितनी थी, 72 डियर्स थी, है ना। तो डियर 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन द ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर से उसका ग्रैंड फादर क्या है, 10 टाइम्स से ओल्डर है, 10 टाइम्स क्या ओल्डर। अगर बेटी 5 साल की तो उसका ग्रैंड फादर कितना होगा, 50 साल का। अगर बेटी 6 साल की है तो उसका ग्रैंड फादर कितना होगा, 60 साल का। इस टाइप से ना, 10 टाइम्स ओल्डर है मतलब बड़ा है, ओल्डर का मतलब बड़ा होता है ना। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, 54 ईयर्स ओल्डर भी है उससे बड़ा। 10 टाइम्स तो है ही और 54 ईयर्स ओल्डर भी उससे बड़ा, है ना। फाइंड द प्रेजेंटेज। अब उसको अपन की प्रेजेंटेज फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें, अपन को नहीं पता ना कितना है। तो अपन क्या मान लेते, लेट द डॉटर की एज मान लेते अपन x, है ना। तो डॉटर की एज होगी x, तो ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, 10x। ग्रैंड फादर की एज क्या हो जाएगी, 10x। अब दिमाग वाली चीज है वो देखिए इधर पे, ग्रैंड फादर की अगर मेरे को एज निकालें, ग्रैंड फादर एज और ग्रैंड डॉटर की एज, जो आपको 54 दिया है वो मैं कहाँ ऐड करूँ ये बताइए। 54 ग्रैंड फादर की एज में होगा कि 54 ग्रैंड डॉटर की एज में होगा, एक्सप्रेशन समझते अपन। ग्रैंड फादर की अगर एज निकालनी है मेरे को तो ग्रैंड डॉटर की एज में 54 करूंगा ना, तो जाके मेरे पास ग्रैंड फादर की एज आएगी। अगर मैं ग्रैंड फादर की एज में 54 ऐड कर दूंगा, मान लीजिए ग्रैंड फादर 60 साल के थे, उसमें 54 ऐड करा तो कितने हो गए वो, 114 साल के। तो क्या ग्रैंड डॉटर 114 साल की हो गई क्या, ऐसा हो सकता कभी। ग्रैंड फादर की एज निकालनी तो जाके मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना छोटी क्वांटिटी। जब मैं बड़ी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ छोटी क्वांटिटी से, तो छोटी क्वांटिटी में मेरे को कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, जब जाके बड़ी क्वांटिटी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, ग्रैंड फादर की एज कैसे निकल रही है, ग्रैंड डॉटर की एज में मैं 54 को ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए बस रख दीजिए, ग्रैंड फादर की एज क्या 10x है, इधर पे 10x रख दी, इक्वल टू पोती की एज क्या है, x है, इसमें 54 ऐड करा। तो इसको सॉल्व करें तो 10x माइनस x इक्वल टू 54। तो कितना हो गया, 9x इक्वल टू 54, 9x इक्वल टू 54। 9 की टेबल बोलिए, x इक्वल टू 54/9, या फिर 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। तो 9 से 9 गया, 9 की टेबल बोलिए, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 6। तो यहाँ पे क्या आ गई एज, तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई। ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, 6 साल की। तो उसका मतलब उसके दादाजी कितने साल के हो गए, 60 साल के, है ना, 60 साल के हो गए। नोट कर लिए इसको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो का और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। अमन एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। अमन की जो एज है उसके बेटे से 3 गुना बड़ी है ना। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। जो उसकी जो एज थी वो 5 गुना थी अपने बेटे से, मतलब 10 साल पहले। तो फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो अपन को प्रेजेंटेज फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, अगर अपन अमन की एज को x मान लेते तो उसके पिताजी की एज क्या हो जाएगी, 3x, है ना।
अगर मान लीजिए आपकी एज अभी कुछ होगी, 10 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी, 5-6 साल रही होगी, इस टाइप से रही होगी आपकी एज, 4-5 साल के आसपास रही होगी। कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला, अपनी एज में से 10 को सेपरेट कर दिया, अपनी एज में से 10 को सेपरेट कर दिया। तो आप उनके, अगर आप अपनी एज निकाल सकते हो तो इनकी एज निकालने की बड़ी बात है। तो 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या चीज का फर्क आया होगा। तो अमन की एज क्या हो जाएगी, x-10, अमन की एज है ना, अमन एज। और अमन के फादर की एज क्या हो जाएगी, अमन फादर एज, अमन फादर एज कितनी हो जाएगी, 3x-10, कितनी हो जाएगी, 3x-10 ना, है ना, 3x-10, 3 ऐसा मत लिखिएगा 3x-10, ये चीज़ गलत हो जाएगी। पहले अपन ने इसका अकॉर्डिंग क्या है, x को पहले अमन की एज में से पहले 10 को सेपरेट करा, फिर उसको ट्रिपल करा, ऐसा नहीं है। जो उसकी प्रेजेंट एज थी उसमें से 10 को सेपरेट करा है अपन ने, है ना, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो अमन की एज 10 साल पहले इस रिलेशन को फॉलो कर रही है। तो अमन की एज क्या है, x-10, तो उसके अमन की फादर की एज क्या है, अमन के फादर की एज, नहीं सॉरी, अमन की एज है, अमन की एज है। तो यहाँ पे अमन से सन एज आएगी, इधर पे अमन सन एज आएगी और इधर पे क्या है जी, अमन एज, कितनी है जी, अमन एज, है ना, वो मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। तो अमन की जो एज है वो कितनी है, 3x-10, और उसके सन की जो एज है वो कितनी है, x-10, है ना। आप तो बच्चों जैसा ही हो गया ना, तो क्या कर दीजिए, 3x-10 इक्वल टू 5x-50, है ना, 5x-50। तो नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, तो इधर पे क्या है, 5x है, इधर पे 10 है। तो सबसे पहले 10 को रख देते अपन, तो क्या करते हैं, 10x - x + 10 इक्वल टू 5x - 50 + 10, 10 से 10 गया तो कितना बचा, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x - 40, क्या आ जाएगा, 5x - 40। अब क्या करिए, 40 को ऐड कर दीजिए, तो 3x + 40 इक्वल टू 5x - 40 + 40, कितना हो जाएगा, 3x + 40 इक्वल टू 5x, 3x + 40 इक्वल टू 5x। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 3x + 40 इक्वल टू 5x, है ना। अब क्या करिए, सॉल्व, बस सॉल्व करना है। तो 3x को इसके 5x के पास ले जाइए, तो 4x इक्वल टू 2x बचेगा, जब 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरा। तो 2 गुना x का 40 के बराबर है, तो 1 टाइम क्या होगा, तो x इक्वल टू मेरा आएगा 40/2, मतलब कि 20। तो जो अमन के सन की एज है 20 ईयर्स, तो उसके अमन के सन की एज 20 ईयर्स, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स, है ना, अमन की एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स। इधर पे था 20 ईयर्स, तो उसके अमन की एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स, है ना, इस टाइप से था। तो ठीक है, इधर तक अपन ने देखा, क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज अपनी 2.4 को। इसके बाद अपन 2.5 और 2.6 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।